बिहार में बेखौफ बदमाश पुलिस पर सवार। पटना में अपराधियों ने मचाया कोहराम। पटना में बड़े कारोबारी की हत्या से सनसनी। पहले बेटे अब पिता की हत्या से हड़कंप। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं और गोपाल खेमका हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके सामने रख रहे हैं। बेऊर जेल से जुड़े हत्याकांड के तार। बेऊर जेल में पटना पुलिस की बड़ी छापेमारी। सूत्रों के हवाले से आपको जानकारी दे रहे हैं। बेऊर जेल में पटना पुलिस की बड़ी छापेमारी। पटना के जोनल आईजी और कमिश्नर बेऊर जेल पहुंचे और बताया जा रहा है कि हत्याकांड का तार यहां से जुड़ा हुआ है। सूत्रों के हवाले से बेहद अहम खबर, ये बड़ा अपडेट है कि बेऊर जेल से हत्याकांड के तार जुड़े हुए हैं और ऐसे में बेऊर जेल में पटना पुलिस की छापेमारी शुरू हो चुकी है। पटना के जोनल आईजी और कमिश्नर बेऊर जेल पहुंच चुके हैं। जानकारी जुटाई जा रही है क्योंकि एक क्लू मिला है कि यहां से हत्याकांड के तार जुड़े हुए हैं और ऐसे में पुलिस की टीम देखिए पहुंच चुकी है। जानकारी यह है कि बेऊर जेल पुलिस पहुंची है और अब वहां पर सबूत जुटाने की कोशिश हो रही है क्योंकि सूत्रों के हवाले से यह बड़ा क्लू मिल रहा है। बड़ी खबर यह है कि हत्याकांड के तार बेऊर जेल से जुड़े हुए हैं। कई सिटी में बेऊर जेल से जुड़े हत्याकांड के तार ये सूत्र बता रहे हैं और ऐसे में आपको बता दें कि वहां पर जोनल आईजी और कमिश्नर पहुंच चुके हैं। घटनास्थल की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। बड़े अधिकारियों की गाड़ियों की तस्वीर देखिए। गोपाल खेमका हाई प्रोफाइल मर्डर केस पर त्वरित कार्रवाई हो रही है। बेऊर जेल से जुड़े हैं हत्याकांड के तार, ये जानकारी मिली और अब बड़ा अपडेट जो लगातार आपको दे रहे हैं कि जोनल आईजी कमिश्नर अपनी टीम के साथ पहुंच चुके हैं और वहां से कैसे तार ये जुड़े हुए हैं इसकी जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। देखिए बेऊर जेल की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जहां पर हमारे रिपोर्टर भी पहुंच चुके हैं। बेऊर जेल से जुड़े हत्याकांड के तार, ये अपडेट मिलने के बाद, ये क्लू मिलने के बाद पुलिस की टीम भी वहां पर पहुंची है। न्यूज 18 बिहार झारखंड भी लगातार आपको पल पल अपडेट दे रहा है। इससे पहले हमने आपको जानकारी दी थी कि जमीन माफियाओं तक ये पूरी जांच पहुंच चुकी है और पटना में गोपाल खेमका हाई प्रोफाइल मर्डर केस ने पूरे बिहार में सनसनी फैला दी है। जिस तरीके से पुलिस की नाक के नीचे इस घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद सबसे बड़ा सवाल प्रशासन की कार्यशैली को लेकर है। गोपाल खेमका के परिजन पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं तो दूसरी तरफ अपराधियों को पकड़ने के लिए एसआईटी का गठन हुआ है और इसी बीच न्यूज 18 को इस पूरे हत्याकांड की सीसीटीवी फुटेज हाथ लगी है। देखिए कैसे इस पूरी हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। पटना के सबसे बड़े कारोबारी की हत्या ने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया है। पुलिस की नाक के नीचे हुई इस हत्याकांड ने एक बार फिर से खाकी को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। सवाल ये कि क्या पुलिस सिर्फ दावों से कानून व्यवस्था कायम रखना चाहती है? क्योंकि जिस जगह इस मर्डर को अंजाम दिया गया वो बेहद हाई प्रोफाइल इलाका है। इसी बीच न्यूज 18 बिहार झारखंड को इस हत्याकांड की सीसीटीवी फुटेज हाथ लगी है जिसमें इस हत्याकांड से जुड़ी एक एक मिनट की जानकारी है। आपको भी इस पूरी हत्याकांड की टाइमलाइन समझाते हैं कि कब कब कहां और कैसे इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। शुक्रवार रात 11:30 पर गोपाल खेमका बांकीपुर क्लब से घर लौट रहे थे। रात 11:38 राम गुलाम चौक के पास खेमका की गाड़ी घर के सामने पहुंची।
रात 11:38। हेलमेट पहना एक अपराधी खेमका की गाड़ी के पास आकर गोलियां दागी और बाइक से फरार हो गया। रात 11:40। परिजन गोपाल खेमका को अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। रात 1:10। परिजनों के मुताबिक सूचना के बावजूद पुलिस 1.5 घंटे तक नहीं पहुंची। पटना पुलिस इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस की गंभीरता से जांच में जुटी है। एसआईटी के जरिए एक एक बिंदुओं को खंगाला जा रहा है, लेकिन इस बड़ी वारदात ने एक बार फिर से राजधानी की बिगड़ती कानून व्यवस्था को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, इस बीच पुलिस सूत्रों के हवाले से जानकारी ये मिली है कि हेलमेट पहना हुआ शूटर था। वारदात को अंजाम देकर हाजीपुर वो फरार हो गया। बाइक से पटना के किन किन इलाकों से होकर आरोपी शूटर राजधानी से फरार हुआ है, इसकी जानकारी हमको मिली है और इससे हम आपको एनिमेशन के जरिए दिखाने जा रहे हैं। फ्रेजर रोड होते हुए एसपी वर्मा रोड पहुंचा, इसके बाद देखिए आयकर गोलंबर तक पहुंचता है, इसके बाद आर ब्लॉक, अटल पथ, जेपी सेतु और सोनपुर होते हुए बताया जा रहा है कि शूटर हाजीपुर की तरफ भागने में कामयाब रहा है। हालांकि उसके बारे में अब तक जानकारी नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि जो अब तक के सबूत मिले हैं, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज हो या जिन लोगों ने उसे भागते हुए देखा, उनका कहना है कि ऐसे फ्रेजर रोड, एसपी वर्मा रोड, आयकर गोलंबर और इसके बाद जेपी सेतु सोनपुर होते हुए शूटर हाजीपुर भागा है। गोपाल खेमका हत्याकांड पर एक और बड़ा बयान सामने आया है। देखिए, सम्राट चौधरी ने यह बयान दिया। सीएम नीतीश ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अपराधियों को घर में घुसकर मारेंगे। सम्राट चौधरी की अधिकारियों को चेतावनी भी है कि 24 घंटे के भीतर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। न्याय देना सरकार का काम है, सम्राट चौधरी का यह बयान आपको बता रहे हैं। बिहार में संगठित अपराध नहीं, इसका दावा उन्होंने किया। और आज एक हाई लेवल मीटिंग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुलाई थी और उसके बाद देखिए ये बयान सम्राट चौधरी का आपको बता रहे हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ये बयान दिया कि 24 घंटे के भीतर बड़ी कार्रवाई होगी। न्याय देना सरकार का काम है, बिहार में संगठित अपराध नहीं है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बहुत ही सख्त लहजे में, बहुत ही साफ और कड़े शब्दों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कहा है कि अपराधियों के घर में घुसकर उनको मारा जाएगा। स्पष्ट तौर पर कहा है कि जिन लोगों ने भी कानून हाथ में लिए हैं, उसके घर में घुसकर उसको मारने का काम सरकार की पुलिस करेगी। साथ को छोड़ नहीं सकता, जो अपराधी है उसको छोड़ा नहीं जा सकता है। और जो जिस भी पदाधिकारी के चलते इस तरह की घटना घटी है, उसको भी स्पष्ट तौर पर चेतावनी है, अगली 24 घंटे में उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने का काम सरकार करेगी साथियों, क्योंकि न्याय देना हमारा काम। यहां कोई ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है बिहार में। और वहीं डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने गोपाल खेमका के आवास पहुंचकर परिवार वालों से मुलाकात की है। विजय सिन्हा ने मुलाकात के बाद कहा कि जिन लोगों ने भी वारदात को अंजाम दिया, उन्हें सरकार बख्शेगी नहीं, जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई होगी। घटना पर सरकार बहुत गंभीर है। तस्वीरें आपके सामने हैं। विजय सिन्हा ने जब गोपाल खेमका के परिवार के लोगों से मुलाकात की, उस वक्त की तस्वीर है। गोपाल खेमका के आवास की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पहुंचे और उन्होंने परिवार के लोगों से बात की। ये घटना कैसे घटी, उनको कब जानकारी लगी, क्या कुछ लोगों से अनबन की बात हो सकती है क्या, इसे भी समझने की उन्होंने कोशिश की, क्योंकि एक बड़ा कारोबार, एक बड़े कारोबारी की देखिए हत्या हुई है। तो ऐसे में शक के आधार पर भी ये जांच बढ़ाई जा रही है। परिवार वालों से जब मिल रहे थे विजय सिन्हा, उसी वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस घटना पर सरकार पूरी गंभीरता से, त्वरित गति से कार्रवाई करेगी। अपराधियों बख्शे नहीं जाएंगे। अपराधी का पहचान भी हो चुका है और सरकार पूरी तरह से
मुख्यमंत्री जी स्वयं इसको संज्ञान में ले रहे हैं और परिवार के लोग जो बताए कि जो पुलिस के लोग, प्रशासन के लोग विलंब से आए या घटना की जानकारी के अभाव में इनकी सुस्ती और लापरवाही दिखाई पड़ी है, ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। और मैं स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर पुलिस विभाग के अंदर बैठे हुए गैर जिम्मेदार, लापरवाह और ये कहीं न कहीं लॉ एंड ऑर्डर पालन कराने में जो निकम्बे लोग हैं, वो फील्ड के अंदर नहीं रहे, हटाने की हम बात करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए गोपाल खेमका के आवाज से रजनीश मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। रजनीश, सबसे पहले अपडेट कीजिएगा, क्योंकि बेऊर जेल से इस पूरे हत्याकांड का कनेक्शन हो सकता है, सूत्र ऐसा बता रहे हैं। इसको लेकर क्या आपके पास अपडेट है और वहां पर अभी क्या चल रहा है, ये भी बताइएगा। बिल्कुल, जिस प्रकार से अपराधियों ने पटना पुलिस को खुलेआम चुनौती दी है, ऐसे में पटना पुलिस भी एक्शन में लगातार है। और बता दें अभी की बड़ी खबर यह है कि जोनल आईजी और इसके साथ साथ पटना के प्रमंडलीय आयुक्त जो कमिश्नर हैं, वो बेऊर जेल में लगातार छापेमारी कर रहे हैं। और छापेमारी के बाद पता चला है कि कई जो एक तरह से अपराधी हैं जो जेल में बंद है, उनसे पूछताछ जारी है। और पूछताछ के बाद ये भी पता चला है कि अब पुलिस की टीम दूसरे जेल पर भी जो है अब यहां से प्रस्थान कर गई है, दूसरे जेल के लिए, और वहां भी छापेमारी की तैयारी चल रही है। लेकिन आपको हम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। गोपाल खेमका का ये आवास है 6ठे तल्ले पर, और यहां पर नेताओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। अभी सांसद रविशंकर प्रसाद पहुंचे हैं, परिजनों से लगातार बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि दुख की घड़ी है, हर कोई गमजदा है। परिवार का मुखिया आज चला गया और ऐसे में प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। तो पटना के जो एसएसपी हैं कार्तिकेय शर्मा, वो लगातार सुबह से ही जो है जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है और फुटेज जो पुलिस को हाथ लगी है, उस फुटेज के आधार पर पता चला है कि पुलिस बहुत जल्द जो अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी भी कर सकती है, हिरासत में ले सकती है, और पूछताछ की तलवार भी कुछ देर बाद लटक सकती है। तो अभी ये तस्वीर आपको हम सीधे तरह आवास से दिखा रहे हैं। गोपाल खेमका का ये आवास है 6ठे तल्ले पर। यहीं पर रात के 11 बजे के आसपास देख सकते हैं कि ये राम गुलाम चौक का इलाका है, और यहां से जैसे ही गोपाल खेमका रात में बांकीपुर क्लब बताया जा रहा है कि वहां से गाड़ी ड्राइव करने के बाद सीधे यहां अपने आवास की तरफ आते हैं और गाड़ी की अगली सीट पर बैठे होते हैं, तभी अपराधी आता है और आवास पर उतरने से पहले उन्हें गोली मार देता है। और गोली इतनी बारीकी से मारी गई है कि अस्पताल पहुंचने के बाद पता चला कि इनकी मौत हो गई है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अब पक्ष हो विपक्ष हो, सबकी निगाहें इस घटना पर टिकी हुई है। खुद सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है और साफ तौर से आदेश दिया है कि अधिकारी कोई भी हो, बख्शे नहीं जाएं, कड़ी कार्रवाई होगी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कह दिया है कि घर में घुस के मारेंगे, जो भी अपराधी हैं घर में घुस के मारेंगे। तो कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं अब उनकी गिरफ्तारी के लिए और एक्शन के लिए लगातार पटना पुलिस अभी कार्रवाई में जुटी हुई है। और आवास पर जो परिजन हैं उनको ढाढ़स बंधाने के लिए नेता पहुंच रहे हैं। कुछ देर के बाद कहा जा रहा है तेजस्वी यादव भी यहां पहुंचने वाले हैं, और तेजस्वी यादव को लेकर भी पटना पुलिस यहां पर सूचना मिल गई है और परिजन से भी वो मिलेंगे, और देखिए लगातार नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और आप ये जानकारी भी दे रहे हैं कि अब से थोड़ी देर बाद तेजस्वी भी पहुंचने वाले हैं। आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रजनीश। तो गोपाल खेमका हत्याकांड पर एक्शन देखिए लगातार जारी है और उनके आवास के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। अभी सांसद वहां पर पहुंचे हुए, रविशंकर प्रसाद के पहुंचने की जानकारी मिल रही है और अब से थोड़ी देर बाद तेजस्वी यादव भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि लगातार देखिए परिवार से मिलने के लिए नेता पहुंच रहे हैं। और चलिए अब सीधे आपको लिए चलते हैं, तेजस्वी यादव इस वक्त कुछ कह रहे हैं। लोगों का ये हाल है, अखबारों का विज्ञापन हम लोग देते हैं, विज्ञापन में पैसा लोग देता है, तब अखबार छापता है कि नहीं छापता है। हम लोगों ने विज्ञापन दिया कुछ दिन पहले, बिहार के नाम हमने चिट्ठी लिखी थी पेंशन वाला, उसमें संघी नाम लिखा हुआ था,
उसमें आरएसएस नाम लिखा हुआ था। कई अखबारों ने मना कर दिया कि विज्ञापन नहीं छापेंगे, आप संधि हटा दीजिए। और एक पैसा ले रहे हमको बता रहे थे क्या हम विज्ञापन नहीं देंगे? ऐसा हुआ था क्या 2005 से पहले? होता था क्या जी? यही हमारे चाचा बोलते थे बीजेपी जब हमारे साथ 17 महीने थे अखबार वालों को, उन्होंने छापता है, सब तो वहीं से चलता है, ये सच्चाई है। अखबार वालों को क्या करना है? बैठे बैठे सब मिल रहा है, वीडियो है, टीवी है, सुविधा है। अब जर्नलिज्म तो खत्म हो गया, अब तो पत्रकार के नाम इन लोगों को देना ही नहीं चाहिए। पत्रकार क्या होते हैं? दूसरा नाम दिया जाएगा जब बॉयकॉट किया जाएगा तो खुल के हम बोलेंगे। जब मोदी जी और इनके आकाओं से लालू जी नहीं डरे तो लालू जी का बेटवा अखबार वालों से डर जाएगा? हम लोग डरे वाला है, जो लड़ता है वही जीतता है। इसलिए आप सब लोगों का साथ मिलना चाहिए। तेजस्वी को सबका साथ मिलेगा, ऊपर वाले दोगे। इनको सबक सिखाना है ना, देश सुधारना है तो, संविधान लोकतंत्र बचाना है तो इनको सबक सिखाना है ना। ऐसा मीडिया हम लोग नहीं खोल लेंगे, मीडिया सब लोगों की मदद से, लेकिन अभी भी वक्त है, सुधरिए। जब देश आपके हाथ से निकल जाएगा तो अभी तो थोड़ा थोड़ा मजा ले रहा है लोग, बाद में जब कोई नहीं बचेगा तो तुम ही बचोगे, फिर तुमको भी नहीं छोड़ेगा ये लोग जो लोग सत्ता में बैठा है। समझ जाना चाहिए। अखबार अब हत्या कोई नहीं दिखाएगा जी। हम जिस दिन वोट लिए थे 17 महीनों वाला, उस दिन कहीं आरा में कुछ घटना हो गई थी तो यही मीडिया के लोग लिखते थे जंगल राज रिटर्न्स। वाह रे भाई वाह। आज क्या है? आज क्या स्थिति है बताइए? कहीं भी जाओ, ब्लॉक थाना जाओ, घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? कितना घोटाला हो रहा है, सबको छुपा दिया जा रहा है। परिवारवाद, अरे एनडीए का मतलब है नेशनल दामाद आयोग, नेशनल दामाद आलम ना। परिवारवाद लालू जी का परिवारवाद है, खागल वो वाला परिवारवाद नहीं। भले हम चुनते आते हो, जनता हमको चुनती है कि नहीं चुनती है? यही लोग बैकडोर वाला आकर के हम लोगों को ज्ञान दे रहा है। इनका मंत्री प्रोफेसर बन गया, कैसे बन गया रे भाई? कोई देखा इंटरव्यू देते हुए, एग्जाम देते हुए? इंटरव्यू कुछ हो नहीं, लेकिन इन लोगों को घोटाला भी नहीं नजर आएगा। ये तो पुण्य का काम हो रहा है, पुण्य का काम हो रहा है। देखो क्या महान काम कर दिया मोदी जी ने, नीतीश जी ने क्या काम कर दिया। तो अचेत अवस्था में उनको पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। रिटायर्ड हो चुके हैं, अचेत अवस्था में। बिहार उनसे अब चलने वाला नहीं है। रिटायर्ड अधिकारी, घूसखोर अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारियों का बोलबाला है, वही लोग बिहार चला रहा है। आज 2-4 गो भूंजा पार्टी वाला लोग जो बीजेपी से लोग इधर जदयू में आए हैं, वही लोग जो है गजब भ्रष्टाचार हो रहा है भाई अधिकारियों का। कितना ऐसा फंसा हुआ है बताओ ना घोटाला में। तो आरजेडी राष्ट्रीय परिषद की बैठक से आप तेजस्वी यादव को सुन रहे थे। उन्होंने एनडीए को लेकर काफी सारी बातें कही और इसके साथ ही साथ मीडिया को भी कोसा है। आगे बढ़ेंगे। पटना में गोपाल खेमका के हत्याकांड मामले पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि घटना दुखद है, अपराधी जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे। आपको बयान सुनवाते हैं। घटना दुखद है। एनडीए सरकार गंभीरता से लिए एसआईटी का गठन हुआ है। अपराधी को सजा मिलेगी, अपराधी बच नहीं पाएंगे। और वहीं व्यवसायी गोपाल खेमका हत्याकांड पर जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने कहा कि लालू प्रसाद के जंगल राज और नीतीश कुमार के राज में कोई अंतर नहीं। प्रशांत किशोर ने कहा कि सीएम नीतीश का इकबाल खत्म हो चुका है।
जी के राज में, जंगल राज में और नीतीश के राज में कोई फर्क नहीं है। फर्क बस इतना ही है कि लालू जी के राज में अपराधियों का तांडव था और नीतीश के राज में अधिकारियों का तांडव है। पटना में इतने बड़े व्यापारी को सरेआम लोग आकर गोली मारकर चले जाते हैं और कोई उस पर कोई कार्रवाई नहीं। कल ही सिवान में 3 लोगों को गोली मार दी गई, उनको तलवार से मारने के बाद काट दिया और बाकी जो लोग बच गए उन पर गाड़ी चढ़ा दिया। तो रोज की बात है और जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो दिनों दिन और खराब होगी, क्योंकि नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया है। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।